गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हालांकि मैं इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने चार्ट पे इंडिकेटर्स लगाना। बट कुछ इंडिकेटर्स हमको लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। देखिए, हम यहाँ पे बिल्कुल नेक्ड चार्ट यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन को हम फॉलो करते हैं। बट कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हमको वॉल्यूम इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ता है। फुल टू मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल आँख मीच के इस इंडिकेटर को लगाओ और उसी पर ट्रेड करो। आपको अपनी ट्रैप ट्रेडिंग मतलब आईसीटी के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लॉट करना है और सोच क्या होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरली अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में जाना है और आपको सर्च करना है वॉल्यूम ऑर्डर बुक। ठीक है, ये आपको सर्च करना है और इसको प्लॉट कर देना है। मैंने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। देखिए, मेरा चार्ट अभी तक बिल्कुल नेक्ड है, कोई यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है। अब देखिए, मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, क्यों यूज़ करूँगा और कब यूज़ करूँगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट आप लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना कि ये एक्चुअल में इंडिकेटर है क्या। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे आपको दिखेगा, चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा और कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको रेड बार्स और ग्रीन बार्स दिख रहे होंगे। जनरली जब आप इस इंडिकेटर को प्लॉट करोगे तो ये आपको जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी इथेरियम यूएसडी चल रहा है, सैटरडे है, बाकी मार्केट तो सारे बंद है, तो यही ओपन है। तो इसका आपको एक प्लॉट दिखाया जाएगा चार्ट पे, जिसमें आपको बिल्कुल करंट प्राइस पे और करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको वॉल्यूम के ग्राफ्स आपको दिखाए जाएंगे, जो कि आपको हिंट देंगे कि किस प्राइस पे और किस लेवल पे वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा रही है पास्ट में। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं ले सकते, बट हमको एक बहुत बड़ी हिंट मिल जाती है इससे। कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे ये बार्स हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बहुत लार्ज बार्स हैं, जैसे 85.513 के 109 64, ये लार्ज बार्स हैं, हाई वॉल्यूम एरियाज है। जबकि ये आप देखोगे 18 55 29 ये लो वॉल्यूम एरियाज़ हैं। उसके बाद सेम एज इट इज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 88 64 13 के 10 के 40 ये हमारे हाई वॉल्यूम एरिया हैं, और ये इन कंपैरिजन टू वैसे हाई हैं। तो ये हमको देखना है कि कौन से हाई वैल्यू एरियाज़ हैं और कौन से लो वैल्यू एरियाज़ हैं। तो जनरली ये हमको बता रहे हैं कि कौन से प्राइस पे पास्ट में कितनी वॉल्यूम में एक्टिविटी रही है। अब देखिए, क्यों लेना हमको ज़रूरी पड़ रहा है, क्यों हमको इसको प्लॉट करने की ऐसी नीड आ गई है। हम इसके बिना भी ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट ईजिली कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको करना ही करना है। देखिए, पहले मैं आपको एक क्लियर कट बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि इथेरियम ने ये जो आपका स्विंग है इसको ब्रेक किया है कल। ठीक है, फ्राइडे को ब्रेक किया है और ईजिली आपको दिख रहा है कि प्राइस ने क्या किया है, एक्यूमुलेट करके मैनिपुलेट करके इसको यहाँ पे हंट किया है। तो अभी हमको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अगेन फॉल कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे मुझे एक मेरे ऑर्डर बुक का एक सिनेरियो मेरे सामने आ चुका है और मुझे पता लग रहा है कि किस प्राइस पे कितने वॉल्यूम है। जैसे कि अभी करंट प्राइस चल रहा है 2178, तो यहाँ पे न्यूट्रल है और इसके जस्ट ऊपर जाऊँगा तो एक लो वॉल्यूम एरिया है 18 के वाला, बट उसके बाद अच्छा खासा वॉल्यूम प्रेजेंट है। और अगर प्राइस को मैं नीचे लेके जाऊँगा तो अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम भी प्रेजेंट है। और इसमें एक फीचर है पीओसी का, अगर मैं इसको लाऊंगा तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, देखिए एक रेड कलर की लाइन यहाँ पे बन चुकी है। तो ये सबसे ये आपको दिखा रहा है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब इस प्राइस पे 2184 के प्राइस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम एक्टिविटी रही है। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब मेरा ये है कि इस वॉल्यूम पे मतलब 2184 के प्राइस पे बहुत ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स अवेलेबल है, सेलिंग एक्टिविटी रही है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम हर चीज़ को ट्रैप से लेके जोड़ते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस इंडिकेटर को आप अपने हिसाब से लेने की कोशिश करना। बस आप ऐसा समझिए, जहाँ पे हाई वॉल्यूम एरिया है वो आपका अगर सेलिंग कैंडल्स में सेलिंग बार्स में आपका हाई वॉल्यूम एरिया है तो हम इसे एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंस काम में लेंगे। और अगर ग्रीन्स में मतलब पॉजिटिव कैंडल्स में वॉल्यूम एरिया ज़्यादा तो हम उसको एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, मतलब सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ये काम करता है। तो देखिए, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने क्या काम किया, प्राइस ने क्या किया, एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल को लिया, उसके बाद प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है, ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अभी नीचे आ रहा है और देखिए अगेन प्राइस अगेन मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है तो ये मुझे क्या बता रहा है,
देखिए तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये मेरा एक पीओसी का एरिया, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स ऑर्डर हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करना पसंद करूँगा, अगर मैं यहाँ पे मार्केट को सेल की तरफ से देख रहा हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करे और जितने भी सेलर्स हैं उनको ट्रैप करे और फिर प्राइस मेरे 22 तक आए। कहने का मतलब मेरा ये है। आप इसको ट्रैप की नज़रों से भी देख सकते हैं। देखिए आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको बिटकॉइन यूएसडी पे प्लेस करूं तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। देखिए मैंने जैसे कि इसको 30 मिनट के चार्ट पे प्लेस किया है, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ बिटकॉइन में भी क्या हुआ है, अपने ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने रिजेक्शन दिया है ऊपर की तरफ और एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे तो हम बिटकॉइन हमारा अपने एफईजी से रिजेक्शन ले रहा है और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये कुछ प्लॉट हो रहा है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे एक हमारा पीओसी डेवलप हो रहा है, मतलब 1.37 के ऑर्डर हैं जो कि सॉरी 84,291 का लेवल है। इस पर बहुत ज़्यादा हमारे बाइंग ऑर्डर हैं। तो देखिए अगर मेरे को यहाँ पे बाइंग प्लान करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए वॉल्यूम हमको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हाई बाइंग वॉल्यूम एरिया, मतलब ये हमको प्रोवाइड कर सकता है सपोर्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे बाइंग करनी है तो मेरा क्या प्लान होगा, मेरा प्लान ये होगा कि प्राइस कैसे भी, देखिए हम हर तरीके को ट्रैप की नज़रों से देखते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि प्राइस कैसे भी इन जो ही हमारा पीओसी बन रहा है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है, जो कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर यहाँ पे बने हुए हैं, कैसे भी प्राइस इनको यहाँ पे ट्रैप करे। और ट्रैप कैसे होगा कि प्राइस क्या करे, प्राइस थोड़ा ट्रेड करके नीचे आए और ये जितने भी वैल्यू एरिया वाले इनको सबको यहाँ पे हंट मारे और कहीं किसी भी स्विंग से या किसी भी लिक्विडिटी लेके प्राइस हमारा ऊपर जाए। तो ये मेरी एक यहाँ पे स्ट्रेटजी होगी अगर मेरे को बाइंग की तरफ मार्केट को देखना है। अगर मुझे बाइंग की तरफ देखना है तो कैसे भी प्राइस क्या करे, इन जो हमारे बायर्स हैं एक तरीके से जो हाई वैल्यू एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो इनको यहाँ पे ट्रैप किया जाए, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि प्राइस बहुत अच्छे से अच्छा रिकवरी दिया और पॉसिबिलिटी रिवर्सल है, बट प्राइस ऐसे नहीं जाएगा, प्राइस को कहीं ना कहीं ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा वैल्यू एरिया बन रहा है, आप देख सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो और बायर्स आएंगे और प्राइस जब इसको ब्रेक डाउन देगा, इस चैनल को या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देगा, तो इजीली हमको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो हाई वैल्यू एरियाज है, जो हमें बायर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, तो शायद एक पॉसिबल रिवर्सल हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमको करंट दिखा रहा है कि करंटली हमें हर कोई बाइंग करने की यहाँ पे सोच रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि इस हाई वैल्यू एरिया को तोड़ के प्राइस नीचे आए और कहीं भी किसी भी एफईजी से या किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस निकले। तो हमको यहाँ पे पता लग रहा है कि काफ़ी ऑर्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और हमको ये भी दिख रहा है कि ऊपर के अगर आप ऊपर देखेंगे तो सेलिंग के ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, तो हर कोई बाइंग करने की यहाँ पर सोच रहा है, तो बाइंग की तरफ मार्केट अभी अट्रैक्टिव है। तो अगर ये जो बायर्स हैं इनको किसी भी तरीके से ट्रैप कर लिया जाए तो हमारी एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। देखिए हर टाइम फ्रेम पे आपको अलग वैल्यू एरिया मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन में छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे तो इस जो हमारा ये वाला एरिया है इस पर बहुत ज़्यादा बायर्स अवेलेबल हैं, तो किसी भी तरीके से प्राइस अगर इनको हंट करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। देखिए ये हमारे केवल एक एडिशनल कन्फर्म है, ऐसे मान सकते हैं कि जो भी हम प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं उसका 10% आप बोल सकते हैं। मैं लगाता हूँ इसको केवल कन्फर्मेशन के लिए, हालांकि मेरा नेक चार्ट रहा था, बट मैं इसको हल्के से कन्फर्मेशन के लिए लगाता हूँ तो मुझे पता लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। हालांकि ये मेरा ये चैनल भी फॉर्म हो रहा है, तो मेरे को मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि प्राइस इसको तोड़ के नीचे आए और मेरे को नीचे से कहीं एंट्री मिले। बट जब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ तो मेरे को ये भी एक सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी डिमांड जोन है, तो जब डिमांड जोन अगर ब्रेक होगी तो ये सब पैनिक होंगे और यही हम चाहते हैं। तो अगर आप इसको अपने 22 से कनेक्ट करेंगे और इस इंडिकेटर को, तो शायद आपको एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिल जाएगी। देखो डिस्क्लेमर सिंपल है, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करना, बिल्कुल अंधा यूज़ नहीं करना इस इंडिकेटर को। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।